हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में। ये फेलोपियन ट्यूब्स क्या होती हैं, प्रेगनेंसी में कैसे वर्क करती हैं, इनका फंक्शन क्या है और अगर ये ख़राब हैं या ब्लॉक्ड हैं तो इनकी वजह से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स क्या होती हैं? ये एक ऐसी संरचना है जो यूट्रस को ओवरी से कनेक्ट करती है। जी, जो जननांगों में यूट्रस और ओवरी आते हैं उनको कनेक्ट करने वाली संरचना है। ये यूट्रस के दोनों साइड होती है, एक राइट साइड से और एक लेफ़्ट साइड से। ये मंथली फॉलिकल्स बनते हैं ओवरी में, फिर वो मैच्योर होते हैं होके ओवरी से एग रिलीज होता है। फेलोपियन ट्यूब्स की फिम्ब्रियाई उसे कैच करके ये फेलोपियन ट्यूब्स की तरफ मूव कर देते हैं और इधर से जब इंटरकोर्स होता है तो स्पर्म सर्वाइकल कैनाल से होते हुए फेलोपियन ट्यूब्स की तरफ मूव होते हैं। फेलोपियन ट्यूब पे एक जगह होता है एम्पुला, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है एग और स्पर्म का। फर्टिलाइज होने के बाद वो जाइगोट बनते हैं। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो फॉर्म में कई सारी स्टेजेस से होकर गुजरता है। उसके बाद वो एम्ब्रियो फॉर्म होता है। वो एम्ब्रियो बाद में फंडस की तरफ आके यूट्रस में जो फंडस होता है वहाँ पे आके अटैच हो जाता है। उसी को हम कहते हैं प्रेगनेंसी प्लान हो गई है, प्रेगनेंसी अटैच हो गई है। सो ये तो हो गया फेलोपियन ट्यूब्स क्या है। अब बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब्स में अगर ब्लॉकेज आ गया तो क्या दिक्कतें होंगी। सो गाइज, जैसा कि मैंने बताया, फेलोपियन ट्यूब्स से ही एग होते हुए आता है और वहाँ पर ही स्पर्म होते हुए जाता है, वहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हो गई तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, स्पर्म जाएगा वापस ही, वो डेड हो जाएगा। स्पर्म का जो लाइफ स्पान होता है वो 3 से 4 दिन होता है, लेकिन जो ओवम होता है, जो एग होता है, वो 24 घंटे तक ही जीवित रहता है, फिर वो डेड हो जाता है। तो उसी टाइम पीरियड पे इनको फर्टिलाइज होना है। वो ओव्यूलेशन डे के दिन होता है ये फर्टिलाइजेशन। जब ओव्यूलेशन डे में एग रिलीज होता है उसके बाद ही होता है। ओव्यूलेशन डे के बारे में मैंने पहले ही अपना एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसको आप देख सकते हैं। सो तीसरी चीज़ ये है कि हमें पता कैसे चलेगा ट्यूब्स ब्लॉक है या खुली हुई है। इसके लिए गाइज एक टेस्ट होता है हिस्टेरोसैल्पिंजियोग्राफी। उसमें सर्वाइकल कैनाल पे एक डाई पुश करते हैं मिथाइलिन ब्लू करके। वो डाई पूरे स्ट्रक्चर पे पहुंच जाता है, कैनाल तक पहुंचता है। उससे पता चलता है अगर वो डाई पहुंच रहा है तो इट मीन्स कि ओपन है ट्यूब्स। अगर डाई नहीं पहुंच रहा है इट मीन्स ट्यूब्स क्लोज हैं। तो कई बार इनफर्टिलिटी के केसेस में देखा गया, जो बांझपन में देखा गया है कि प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, इस वजह से नहीं रुकती है। सो अब इसका कारण क्या है, ये ट्यूब्स ब्लॉक क्यों हो जाती हैं, नलें ब्लॉक क्यों हो जाती हैं? उसका कारण कुछ इस तरह से हैं। कई बार होता है कि पीआईडी हो जाता है, उसको हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ कहते हैं। उसकी वजह से वहाँ पे एडिशंस हो जाते हैं। और उसके अलावा गोनोरियल इन्फेक्शन हो गया या क्लेमाइडियल इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से भी हो सकता है। कई बार होता है कि यूट्रस में फाइब्रॉइड बन जाता है, गांठें बन जाती हैं बड़ी बड़ी। कई बार वो जहाँ से यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब्स का जो जॉइंट है उस जगह पर ही गांठ बन गई, तो उससे वो ओपनिंग क्लोज बंद हो जाती है, जिसकी वजह से स्पर्म मूव नहीं कर पाता है या एग मूव नहीं कर पाता है। इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो उसके अलावा दोस्तों, जब कई बार होता है कि प्रेगनेंसी जो एम्ब्रियो बना और वो जाके ट्यूब में ही इम्प्लांट हो गया, मीन्स जो अडेजन होना चाहिए फंडस पे यूट्रस में आके वो जाके फेलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो गया, उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी का एक पार्ट ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी एक वीडियो मैं अपलोड करूँगी आगे जाके, वो आप जिसको देखना हो वो देख सकते हैं। तो उसमें ट्यूब बर्स्ट हो जाती है प्रेगनेंसी में,
और अगर अर्ली पता चल गया तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है। फिर वो कुछ इंजेक्शंस, कुछ दवाइयाँ ऐसी लगती हैं, उससे वो वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाता है, इससे ट्यूब आपकी बच जाती है। कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा डीएनसीज़ कराने से वहाँ पे एडिशन्स बनने शुरू हो जाते हैं, या वो ट्यूब्स बस्ट हो जाती हैं, तो उनको रिपेयर करते हैं जब उनकी सर्जरी होती है, लेप्रोटमी। तो अगर एक ट्यूब बेकार हो गई है तो दूसरी ट्यूब की वजह से भी प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि ऑल्टरनेट मंथ एक अंडा मैच्योर होके यूट्रस में आता ही है बोथ साइड से। कभी राइट साइड से आएगा तो नेक्स्ट मंथ पे लेफ़्ट साइड से आ जाता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं अगर एक ट्यूब ब्लॉक हुई तो भी। अगर दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं तो उसके लिए लेप्रोस्कोपी एक जांच होती है, उसको लेप्रोस्कोप से देखते हैं। अगर हल्का फुल्का एडिशन है तो उसको तभी के तभी हटा दिया जाता है, डॉक्टर्स हटा देते हैं। अगर ज़्यादा ही इन्फेक्शन हो रखा है, ज़्यादा ही एडिशन्स हो रखे हैं, तो फिर उन्हें सर्जरी करनी पड़ती है, वो खुद आपको सर्जरी सजेस्ट करेंगे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।